बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नाज़रीन, दज्जाल के फितने के बाद जब दज्जाल को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा और उसको कत्ल किया जाएगा, इससे पहले मैंने आपको बताया कि दज्जाल कैसे फितना पैदा करेगा और किस तरह की करामात जो है वो दिखाएगा। अल्लाह ताला ने उसको ताकत दी होगी और ये फितना इतना भरपूर होगा कि मोमिन शख्स भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इससे बच नहीं पाएगा, क्योंकि ये इतने शदीद तरीन इसका फितना होगा और उसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आकर कत्ल करेंगे जब उनका नज़ूल होगा और दज्जाल को कत्ल कर दिया जाएगा। और दज्जाल को कत्ल करने के बाद याजूज मजूज आएंगे और याजूज मजूज के मर्द और औरतें और बच्चे ज़मीन में कत्ल व गारत करी और फसाद करते हुए लोगों की इज्जत पमाल करते हुए उद्दम मचा देंगे, हत्ता कि उनका कुफर इस कदर बढ़ जाएगा कि वो आसमान पर तीर चलाना शुरू कर देंगे, ताकि जिस तरह ज़मीन पर इनका कब्जा हुआ इसी तरह आसमान पर भी हो जाए। अहले ज़मीन में इनकी दस्तबरद से वही बचेगा जो किला बंद होगा, यानी कि कोई ऐसा शख्स इनके सामने आकर नहीं बच पाएगा। जो छुप जाएगा किसी किले में, किसी गारों में, वो बच पाएगा। इन किला बंद लोगों में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इनके मोमिन साथी भी होंगे और वो शदीद भूख, हाजत और सख्त मुश्किलात का शिकार होंगे। और इस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि जैसा कि दुआ करेंगे और दुआ के नतीजे में अल्लाह ताला एक मुखलित कीड़ा याजूज मजूज की गर्दनों में पैदा कर देगा और जिससे वो सब के सब मर जाएंगे। अल्लाह ताला 2 कोहानों वाले बड़े ऊँटों की गर्दनों जैसे परिंदे भेजेगा जो याजूज मजूज के मुर्दा जिस्मों को उठा कर ले जाएंगे और जहां अल्लाह ताला चाहेगा इन्हें फेंक देंगे। फिर अल्लाह ताला ऐसी बारिश बरसाएगा जो ज़मीन को धोकर साफ कर देगी। फिर ज़मीन से कहा जाएगा कि अपने फल उगाओ और अपनी बरकतें लुटाओ। इस पर हज़रत अबू सईद खुदरी से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याजूज मजूज को खोल दिया जाएगा, वो लोगों पर चढ़ दौड़ेंगे और फरमाने बारी ताला है वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे और ज़मीन में खूब कत्लो गारत करेंगे। मुसलमान अपने शहरों और किलों में पनाह गज़ी हो जाएंगे और अपने मवेशी भी अपने साथ रखेंगे। याजूज मजूज ज़मीन का सब पानी पी जाएंगे, यहाँ तक कि इनका लश्कर एक दरिया के पास से गुजरेगा तो उसका सारा पानी पी जाएंगे, हत्ता कि वो खुश्क हो जाएगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ज़मीन के सब लोग शहरों या पनाह गाँवों में मैसूर हो जाएंगे तो याजूज मजूज में से एक शख्स कहेगा, ज़मीन वालों से तो हम फारिग हो गए, अब आसमान वाले रह गए हैं। फिर इनका एक शख्स अपना नेज़ा लहराएगा और उसे उस आसमान की तरफ उछाल देगा और वो खून से आलूद होकर वापस आएगा और ये अल्लाह ताला की तरफ से इनके लिए आज़माइश और फितना होगा। और इसी हालत में अल्लाह ताला पर इन पर एक कीड़ा भेजेगा जो इनकी गर्दनों में पैदा होगा, इसके असर से सब मर जाएंगे और इनकी आहट तक ना सुनाई देगी। मुसलमान कहेंगे, है कोई शख्स जो हमारी खातिर अपनी जान खतरे में डालकर मालूम करे कि हमारे दुश्मन का क्या अंजाम हुआ। यानी कि इतना खौफ फैल जाएगा कि वो ज़मीन पर पानी नहीं छोड़ेंगे, कोई चीज़ नहीं छोड़ेंगे, जिस तरह वो तबाही वो और बर्बादी फैलेंगे। इस पर मतलब कि लोग डरते मारे बाहर नहीं निकलेंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर अहले इस्लाम में से एक शख्स मरने की तैयारी करके उठेगा और अपने किले से नीचे उतर कर देखेगा तो इन सबको ऊपर तले गिरे हुए मुर्दा पाएगा। वो खुशी से पुकार उठेगा, ऐ मुसलमानों मुबारक हो, अल्लाह ताला ने तुम्हारे दुश्मन का सफाया कर दिया है। मुसलमान अपने शहर और किलों से निकल आएंगे, इनके माल मवेशी आज़ादी से चरेंगे और इनके जानवरों के लिए इस वक्त याजूज मजूज के गोश्त के सिवा कोई चारा ना होगा। इसे खाकर वो इस कदर मोटे हो जाएंगे जितना कोई जानवर किसी अच्छे से अच्छे सब्ज़े चारे को खाकर मोटा होता है। यानी कि वो इतनी तबाही फैलेंगे कि ज़मीन पर ना कोई चारा होगा, कुछ हर चीज़ वो जो है लिपट कर ले जाएंगे और याजूज मजूज के बाद कोई लड़ाई नहीं होगी। ये भी जब अल्लाह ताला याजूज मजूज को हलाक कर देगा तो ज़मीन में सिवाय मोमिनों के कोई नहीं बचेगा। बरक़ात और खैरात हर तरफ फैल जाएगी, इनके दिल आपस में साफ होंगे, जदाल और क़िताल और जंगें ख़त्म हो जाएंगी। हज़रत सलमा बिन नफ़ील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैं एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा था, एक शख्स आया और उसने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल, घोड़ों को छोड़ दिया गया है, हथियार रख दिए गए हैं, लोगों का ख्याल है कि अब कोई लड़ाई नहीं होगी तो और जंगें इख्तिताम पज़ीर हो गई हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्होंने गलत कहा, लड़ाई तो अब आई है, मेरी उम्मत की एक जमात हमेशा ऐसा ही रहेगी
रहेगी, जो अल्लाह के रास्ते पर लड़ती रहेगी, इनके मुखालफीन इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। अल्लाह ताला इनमें से एक गिरोह के दिलों को जिन्हें अल्लाह रिज़्क दे रहा होगा टेढ़ा कर देगा, और वो जमात क़यामत तक अल्लाह ताला की राह में लड़ती रहेगी। लड़ाई यजूज मजूज के निकलने तक मौकूफ़ नहीं होगी, यानी कि यजूज मजूज जब निकलेंगे उसके बाद दुनिया में जंगो जदल का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना है कि उसके बाद कोई जंग नहीं होगी, यानी बड़ी जंग जिसे कहते हैं कि आजकल के दौर में आप देख लें कोई किसी ममालिक पर हमला कर रहा है, कोई किसी ममालिक पर हमला कर रहा है, तो ये वाला सिलसिला ख़त्म हो जाएगा कि दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ मोमिन होंगे। और यजूज मजूज के बाद हज भी बाकी रहेगा। हज़रत अबू सईद खिदरी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खरूज या यजूज मजूज के बाद भी बैतुल्लाह शरीफ का हज और उम्रा किया जाएगा। और इसके बारे में कुरान में भी अल्लाह ताला ने जो हज़रत ज़ुल्करनैन से दीवार जो का जिक्र किया गया है, उसका भी अगले वीलॉग में जिक्र करेंगे कि कैसे उनको रोका गया और उनसे कहा गया कि दरख्वास्त की गई कि हमें दीवार खड़ी कर दें, उसके बारे में बात करेंगे। यजूज मजूज उस दीवार के पीछे है और वो क्यों आज सेटेलाइट पे भी नज़र नहीं आ रही, ये अल्लाह ताला की एक कुदरत है। बाकी अगले वीलॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।